कहते हैं जब कोई दोस्त किसी का दुश्मन बन जाता है तो फिर वो ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त के सारे राज जानता है। मोहब्बत, नफरत और धोखे की ये कहानी कुछ ऐसी ही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले दो नौजवान भाई रंजीत और गुड्डू काम काज के सिलसिले में ग्रेटर नोएडा में रहते थे। दोनों ने यहाँ किराए का एक मकान लिया हुआ था। दोनों रोज सुबह अपने अपने काम पर निकल जाते और शाम होते होते दोनों वापस लौट आते। ये सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा था, लेकिन एक रोज गजब हो गया। 13 जून 2022 को रंजीत रोजाना की तरह काम पर गया तो जरूर, लेकिन लौटकर आया ही नहीं। उसका भाई गुड्डू कमरे में देर तक रंजीत का इंतजार करता रहा। उसे कॉल पर कॉल करता रहा। उसने रंजीत के सारे दोस्तों को फोन घुमाए, सबसे उसके बारे में पूछा, लेकिन सारी कोशिशें बेकार चली गईं, क्योंकि ना तो किसी दोस्त को रंजीत की खबर थी और ना ही उसका फोन स्विच्ड ऑन था। ऐसे में अब गुड्डू के पास पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अगले ही दिन गुड्डू ने ग्रेटर नोएडा के बिसरख कोतवाली पुलिस स्टेशन में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। रंजीत के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगा दिया ताकि फोन के ऑन होने पर उसका कुछ पता चल सके। लेकिन वक्त गुजरता गया और बात पुरानी होती गई। रंजीत का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद एक एक कर कर कई महीने गुजर गए, लेकिन इस मामले में तब पहला ट्विस्ट आया जब अगले साल यानी 26 जनवरी 2023 को पास के ही एक गांव के तालाब में एक कंकाल बरामद हुआ। कंकाल की खबर मिलते ही ग्रेटर नोएडा की पुलिस तालाब तक पहुंची। उसने हड्डियों के बचे कुचे हिस्से को बरामद कर उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिया। साथ ही मरने वाले की पहचान पता करने की कोशिशें तेज कर दी। इसके बाद पुलिस ने वो काम किया जो शायद उसे बहुत पहले करना चाहिए था। पुलिस ने आसपास के इलाके से गायब लोगों के बारे में पता करना शुरू किया और इसी सिलसिले में उन्हें रंजीत की गुमशुदगी के सिलसिले में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट की याद आई। अब ग्रेटर नोएडा पुलिस ने रंजीत के मोबाइल फोन की सीडीआर यानी कॉल डिटेल निकालकर उसकी छानबीन शुरू की। छानबीन करते ही मामले में एक और नया मोड़ आ गया। पता चला कि रंजीत की पास ही रहने वाली एक लड़की नेहा से लगातार बातचीत होती थी। कुछ ऐसी बातचीत जैसे आमतौर पर प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच होती है। और तो और रंजीत जब गायब हुआ था तब भी उसकी आखिरी बार नेहा से ही बात हुई थी। कॉल डिटेल इस बात का सबूत था। अब पुलिस को रंजीत की गुमशुदगी के सिलसिले में एक लीड मिल चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने बगैर देर किए नेहा को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो नेहा ने इधर उधर की कई कहानियां सुनाई, लेकिन जब पुलिस सख्ती पर उतर आई तो नेहा ने ना सिर्फ अपने ही प्रेमी रंजीत की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली, बल्कि इसके पीछे जो कहानी बताई उसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्नाटे में आ गए। रंजीत और नेहा एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। दोनों में प्यार था और अक्सर मिलना जुलना भी होता था। लेकिन जैसे कि आमतौर पर होता है, नेहा के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और वो अपनी बेटी की शादी कहीं और करना चाहते थे। हालांकि रंजीत किसी भी कीमत पर नेहा को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन रंजीत से सबसे बड़ी गलती तब हो गई जब उसने नेहा को पाने के लिए ब्लैकमेलिंग का रास्ता चुन लिया। असल में रंजीत के पास नेहा की कई अंतरंग तस्वीरें मौजूद थीं। आजकल प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच ऐसी तस्वीरें रखना और उन्हें शेयर करना एक आम सी बात बन चुकी है। लेकिन रंजीत ने नेहा की और खुद की कुछ ऐसी अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें नेहा के भाई शुभम के मोबाइल फोन पर भेज दी और इसी के साथ उसने शुभम को धमकी दी कि अगर उसके घर वालों ने नेहा की शादी उससे नहीं करवाई तो वो ये तस्वीरें वायरल कर देगा और तब
नेहा और उसके घर वाले किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब बात प्रेमी प्रेमिका के बीच से निकलकर प्रेमिका के घर वालों तक पहुंच चुकी थी। खुद नेहा के लिए भी ये तस्वीरें किसी सदमे से कम नहीं थीं, खासकर तब जब ऐसी तस्वीरें खुद उसके भाई, पिता और दूसरे घर वालों के पास पहुंच चुकी हों। अब नेहा के घर वालों ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो रंजीत से नेहा की शादी तो दूर, रंजीत को जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, यानी मौका देखकर रंजीत का कत्ल कर देंगे, उसकी जान ले लेंगे। और तो और इस खौफनाक साजिश के लिए नेहा के घर वालों ने खुद अपनी बेटी को भी तैयार कर लिया। वैसे भी नेहा रंजीत की बेवफाई और उसके ब्लैकमेलिंग के हथकंडे से जली भुनी बैठी थी। अब प्लान के तहत 13 जून 2022 को नेहा ने रंजीत को फोन कर अपने पास बुलाया। उसने रंजीत से कहा कि उसके घर वाले शादी के सिलसिले में कुछ बात करना चाहते हैं। रंजीत तो यही चाहता था। वो बिना देर किए सीधे अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया, लेकिन यहां मौत रंजीत का इंतजार कर रही थी। नेहा और उसके घर वालों ने मिलकर पहले रंजीत का गला घोंटकर कत्ल किया और फिर रातों रात उसकी लाश किसी भारी चीज से बांधकर गांव के ही तालाब में ठिकाने लगा दी। यानी चंद घंटों में रंजीत का कत्ल हो गया और कानो कान किसी को खबर ही नहीं लगी। उधर रंजीत का भाई और उसके घर वाले रंजीत को ढूंढते रहे, लेकिन कोई पता नहीं चला। वो तो जब 8 महीने बाद गांव के ही तालाब ने अपने अंदर से एक गुमनाम कंकाल को उगला तो पुलिस को मामले की गंभीरता समझ में आई और उसने जांच शुरू की। और तब कत्ल की इस खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ। नफरत, धोखे, ब्लैकमेलिंग और कत्ल की ये सच्ची कहानी पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप आगे भी ऐसी ही दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए।